जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। और तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। ये आज उसका दूसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में विस्तार से देखा था। ठीक है, अगर आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें हमने आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल के बारे में प्लस उसके इंपॉर्टेंट MCQs करा रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे आर्द्र ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास को पढ़ने के लिए उसके जो अवशेष मिले हैं या फिर जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, इसमें जो भी साक्ष्य मिले हैं वो मृदभांड वगैरह है, और जैसे औजार उपकरण मिले हैं, तो इसमें कोई भी लिखित वस्तु नहीं मिली है। जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें लिखित वस्तुएं तो मिली हैं, पर उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और जो इसमें मुख्यतः हड़प्पा की सभ्यता आती है। और तीसरा मुख्य पार्ट इसका ऐतिहासिक काल है। इसमें जो भी वस्तुएं मिली हैं या फिर जो भी मतलब पुस्तकें या रचनाएं मिली हैं उनको पढ़कर उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिली है। ठीक है, तो आज हम लोग, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा। आज हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी साक्ष्य मिले हैं उनको मतलब यहाँ पर लिपि और लेख तो मिले हैं पर उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसलिए इनको आद्य ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं। पढ़ते हैं अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको भी कर दीजिए। तो पढ़ते हैं अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम इसकी खोज जो है हड़प्पा नामक स्थान की सर्वप्रथम खोज की गई थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा। इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। चूँकि यह सभ्यता ज़्यादातर सिंधु नदी घाटी के आसपास इनके जितने भी स्थल मिले हैं वो सिंधु नदी घाटी के आसपास ही हैं, तो इसलिए इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। परंतु कालांतर में इसके पश्चात देखा गया कि सिंधु नदी घाटी से भी हटकर बहुत सारे स्थल महाराष्ट्र के क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में और गुजरात के क्षेत्र में जैसे धौलावीरा, रंगपुर, रोथल आदि मिले हैं। तो इससे जो इतिहासकार हैं बाद में सिंधु घाटी सभ्यता न बोलकर इसको हड़प्पा की सभ्यता ही बोलना ज़्यादा उचित समझते हैं, जो कि हड़प्पा नामक स्थल की खोज सर्वप्रथम हुई थी। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी विशेषताएं देख लेते हैं हड़प्पा की सभ्यता के बारे में। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी उत्तरी सीमा मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर इसके उत्तरी सीमा का जो क्षेत्र मिला है वहाँ मांडा नामक स्थल मिला है। और दक्षिणी सीमा दैमाबाद से इसके टच करती है, जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में है। ठीक है, और पश्चिमी सीमा सुतका गैंडोर, जो कि बलूचिस्तान की पश्चिमी सीमा भी है ये, तो यहाँ से मिला है स्थल। और ये सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर, यह यूपी में है, तो यहाँ से मिला है। ठीक है, तो ये इनकी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम सीमाएं भी हैं। और देखिए, उत्तर से दक्षिण ये 1100 किलोमीटर की लंबाई है और पूरब से पश्चिम ये 1600 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये इसकी आकृति जो है मुख्यतः त्रिभुजाकार की है, इस तरह से ये बसा हुआ है। अब इसको हम लोग आगे डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे डायग्राम हम आप लोगों को दिखाएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और उसके पश्चात हम लोग इससे रिलेटेड MCQs के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, यह कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है इसको, जो कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, जो कि यहाँ पर जो है कांसे का उपयोग सर्वाधिक रूप से सबसे ज़्यादा कांस्य धातु का यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लौह धातु का कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है, इसका कहीं पर भी साक्ष्य नहीं मिला है, ना ही लौह का और ना ही पशुओं में घोड़े का। ठीक है, इन दोनों के साक्ष्य कहीं पर भी नहीं मिले हैं। अक्सर ये ऑप्शन में दोनों होते हैं। ठीक है, इसका स्वरूप त्रिभुजाकार है, ये हमने आप लोगों को बता ही दिया। ठीक है, यह इस आकार में बसी हुई संस्कृति है। अब इसको हम लोग देख लेंगे डायग्राम के माध्यम से। और चार्ल्स मेसन द्वारा सर्वप्रथम इसका 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा पता लगाया गया था। और जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसमें सर्वप्रथम खुदाई स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में सर्वप्रथम खुदाई जो है सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई। राखलदास, इसको दयाराम साहनी द्वारा किया गया। ठीक है, दयाराम साहनी। और उसके पश्चात मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई, इसको राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है जो यह खुदाई मिली है, खुदाइयों के साक्ष्य के आधार पर यह ज्ञात होता है कि जो भी यहाँ पर जो भी लोग थे
वह मुख्यतः 4 प्रजातियों के व्यक्ति पाए गए हैं। इसमें से पहला है भूमध्य सागरीय व्यक्ति, ये सर्वाधिक व्यक्ति इसी प्रजाति के पाए गए हैं, भूमध्य सागरीय। सेकंड है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, थर्ड है अल्पाइन, फोर्थ है मंगोलॉइड। ठीक है, तो सर्वाधिक ज़्यादा मात्रा में भूमध्य सागरीय प्रजाति के ही मनुष्य पाए गए। बढ़ते नेक्स्ट है इनका नगर नियोजन कैसा था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रमुख विशेषता या कहें कि विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी नगर नियोजन ही थी, क्योंकि इनका नगर नियोजन इतना उत्तम और कुशल प्रकार का था कि उनकी संस्कृति इसी से बहुत ही बेहतरीन और नगरीय सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, इनके जो भी नगर होते थे वो दुर्गीकृत होते थे। ठीक है, इनके चारों ओर दुर्ग बना होता था। समानता इनके नगर जो है 2 भागों में बटे होते थे। एक निचला दुर्ग होता था जो कि पूरब के क्षेत्र में होता था, और एक थोड़ा ऊंचा दुर्ग होता था वो कि पश्चिम के क्षेत्र में। इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे आज भी पूर्वी संस्कृति जो और ये पश्चिमी संस्कृति हम लोग देखते हैं, पश्चिमी संस्कृति में यूरोपीय या अमेरिकी देशों की संस्कृति आती है तो वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में। और जो अपनी पूर्वी संस्कृति में जैसे अपना भारत और एशिया के काफ़ी देश आते हैं तो थोड़ा कम विकसित हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, तो इससे रिलेट कर इसको देख सकते हैं कि वो उस समय जो दुर्ग होते थे जो पूर्व में होते थे वो थोड़ा कम विकसित होते थे। यहाँ पर समानतः शिल्पकार, श्रमिक वर्ग के लोग ही रहते थे। ठीक है, और जो यहाँ पर है ये यहाँ पर राजा वर्ग या व्यापारी वर्ग लोगों का प्रभुत्व था, तो वो लोग ऊँचे दुर्ग में रहते थे। ठीक है, उनका दुर्ग बड़ा होता था। कुछ यहाँ पर स्थल ऐसे भी मिले हैं जो इनमें दुर्ग मतलब जो दुर्गीकृत है वो 2 भागों में ना होकर 3 भागों में होता था। इसमें सर्वप्रथम धौलावीरा है जो कि आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ एकल दुर्ग के भी एग्जाम्पल हैं, जैसे लोथल। यहाँ पर सिर्फ जो लोथल है वो एकीकृत दुर्ग से बना हुआ स्थल है। ठीक है, इसमें 2 दुर्गी सीमा नहीं पाई गई है। ठीक है, तो इसमें जो है कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी पक्की ईंटों से बने हैं। ठीक है, इसमें कालीबंगा जो है राजस्थान में है और रंगपुर गुजरात में है। बाकी सभी पक्की ईंटों से बने, ये दोनों कच्ची ईंटों से बने हैं। इनके घरों में आंगन, कुआं, रसोई घर, ठीक है, जैसी सारी आवश्यक वस्तुएं मतलब आवश्यक जितने भी संसाधन हैं वो सारे होते थे, जो आज भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनके जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, समानतः ये पीछे के गलियों में खुलते थे। मान लो जैसे ये सड़क है और ये यहाँ पर अगर हाउस बना है तो इनके दरवाजे इधर की ओर ना खुल के इस ओर को खुलते थे, पीछे गली की ओर। लेकिन इसका ये भी अपवाद है लोथल, जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। अब इस हड़प्पा सभ्यता के काल के स्थल देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख हैं। सबसे बड़ा है हड़प्पा ये। ठीक है, इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में जो है रावी नदी के बाएं तट पर की गई थी, तो वहीं से हड़प्पा स्थल मिला, जो कि अर्ध औद्योगिक प्रदेश के रूप में जो है स्टुअर्ट पिगट के द्वारा इसको अर्ध औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना गया है, क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा में जो है व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा उत्तम संख्या में रहता था और यहाँ का व्यापार भी उत्तम कोटि का था। ठीक है, और जो मोहनजोदारो है और हड़प्पा, इन दोनों को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। और इनके टीले पर यह जो है हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है जो है हड़प्पा नामक स्थल, तो यह ऊंचे टीले पर बसा था, तो इसलिए जो जो जिस टीले पर यह बसा था उससे माउंट एबी कहा गया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इसके खुदाई में उत्खनन में कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखिए समाधि मिली है जिसको R37 बोला गया है, यहाँ से गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं। वृत्ताकार चबूतरे भी मिले हैं। ठीक है, अन्नागार भी मिला है जिसमें 12 कक्ष हैं। यहाँ का जो अन्नागार मिला है वो ऐसे है, 12 कक्ष हैं, एक मतलब 2 पंक्ति में है, एक पंक्ति में 6 कक्ष बने हुए हैं। ठीक है, इसके अन्नागार में। और हड़प्पा में ही जो स्त्री के गर्भ से पेड़ को निकलता हुआ दर्शाया गया है, जो कि उनकी जो प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। उसके बाद बढ़ते नेक्स्ट है मोहनजोदारो। ठीक है, देखिए मोहनजोदारो, इसका अर्थ होता है कि मृतकों का टीला। मोहनजोदारो का मतलब भी होता है मृतकों का टीला। एक इस पर मूवी बनी है, आप लोगों ने जरूर इसको देखा होगा। और इसकी खुदाई जो है राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी, और यह सिंधु नदी तट पर स्थित है मोहनजोदारो। ठीक है, इसकी शासन व्यवस्था जो है जनतंत्रात्मक थी। और इसमें इस खुदाई में जो मुख्य चीज़ें मिली हैं उसमें से सबसे पहले है कि कांसे की नर्तकी मिली है। ठीक है, इसको भी अभी हम लोग आगे डायग्राम के माध्यम से देख लेंगे, इसकी इमेज हम लोग देखेंगे। और उसके बाद इसमें विशाल स्नानागार मिला हुआ है। ठीक है, विशाल अन्नागार भी मिला है। देखिए ये जो विशाल अन्नागार है मोहनजोदारो में भी, हड़प्पा में भी अन्नागार मिला है, लेकिन जो यहाँ का अन्नागार है वो सबसे बड़ा स्थल है, पूरी सभ्यता का ये सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, और यहाँ पे समानांतर सड़कें मिली हुई हैं। ठीक है, और महाविद्यालय भी यहाँ पर मिला है, और सूती कपड़ा, हाथी कपालखंड और घोड़े दांत भी यहाँ पर मिली हुई प्रमुख वस्तुएं हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, इन सभी को याद रखना आप लोग। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट है चान्होदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान में, ये भी सिंधु नदी के तट पर ही मिला है। चान्होदड़ो, इसकी खोज जो है N. गोपाल मजूमदार द्वारा की गई थी।
और इसकी खुदाई अर्नेस्ट माइके द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए जो खोज करता है वो दूसरे हैं और खुदाई करता जो उत्खनन करता है वो दूसरे हैं, तो इन दोनों को याद रखना, ये भी पूछा जाता है अक्सर पेपर में। ठीक है, ये इस खुदाई में जो चानुदड़ो नामक स्थल में क्या क्या अवशेष मिले हैं, तो यहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता में कहीं अन्य स्थल में किसी में भी वक्राकार ईंटें नहीं मिली हैं। ठीक है, तो ये इसकी अद्वितीय विशेषता है, इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए। और दुर्ग नहीं यहाँ पर मिला है। ठीक है, यहाँ पर भी स्टार लगा लीजिए, इसमें दुर्ग नहीं मिला है। ठीक है, चानुदड़ो में, बाकी सभी में द्विदुर्गीकृत मिला है। एक में 3 दुर्ग हैं, धौलावीरा में, और 2 दुर्ग सिंगल दुर्ग वाला कौन सा है, वो तो लोथल है, वो एकीकृत दुर्ग है। मनका बनाने का कारखाना भी यहीं पे मिला है, भट्ठी भी है, जाहिर सी बात है कारखाना होगा तो भट्ठी भी होगी। ठीक है, अलंकृत हाथी भी है मिला है, और एक ऐसा मतलब ईंट या फिर कहीं मिट्टी का ऐसा वो मिला है, भाग मिला है मिट्टी का, जहाँ पर कुत्ते और बिल्ली दोनों के पंजे छपे हुए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मतलब कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा किया करते हुए उसको समझा गया है। ठीक है, उस दृश्य को, तो कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए दृश्य भी मिला है। बढ़ते नेक्स्ट स्थल है जो है लोथल है। लोथल देखो लोथल जो है गुजरात में स्थित है, जो कि भोगों नदी के तट पर है। लोथल जो है वहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, यहीं से सब जगह जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, इन सभी जगह निर्यात होता था। ठीक है, आयात निर्यात लोथल से ही होता था, और इसको डॉक्टर SR राव के द्वारा खोज की गई थी। ठीक है, यह एकीकृत दुर्ग है, पहले भी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है राखीगढ़ी। देखिए राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ठीक है, यह राखीगढ़ी स्थल जो है, यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, ये लार्जेस्ट स्थल है, ये याद रखना। सबसे बड़ा राखीगढ़ी है, फिर उसके बाद धौलावीरा है। ठीक है, फिर उसके बाद मोहनजोदारो है, और हड़प्पा भी है इसके पश्चात। ठीक है, तो ये इसके क्रम है। बढ़ते नेक्स्ट है, देखो राखीगढ़ी को ग्लोबल हेरिटेज फंड द्वारा ये ग्लोबल हेरिटेज फंड द्वारा 10 स्थल बनाए गए हैं, जो 10 स्थलों की सूची बनाई गई है। इसमें वो स्थल रखे गए हैं जो कि मतलब कि आगे चल के भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, तो उसमें राखीगढ़ी को शामिल किया गया है ग्लोबल हेरिटेज फंड के द्वारा। बढ़ते नेक्स्ट है कालीबंगा। देखो कालीबंगा जो ये भी राजस्थान में स्थित है, ये घग्घर नदी के तट पर है। इसकी खोज जो है ए घोष और इसकी खुदाई जो है बीबी लाल एवं BK थापर द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके भवन निर्माण में भी कच्ची ईंटों का उपयोग हुआ है। कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का उपयोग हुआ है, पहले भी ऊपर बता चुके हैं। इसके अवशेष जो हैं, यहाँ पर जुते हुए खेत के अवशेष मिले। ये बहुत पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ पे मिले हैं, तो कालीबंगा में। अग्निकुंड यहाँ से मिला है, बेलनाकार मोहरें भी मिली हैं, और अलंकृत ईंटें भी मिली हुई हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है बनावली। बनावली भी देखो हरियाणा में स्थित है। बनावली की खोज RS बिष्ट के द्वारा की गई थी 1973 ईस्वी में। और कालीबंगा के समान ये मतलब कालीबंगा में और बनावली में, इन दोनों स्थलों में हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा काल की संस्कृतियाँ मिली हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखना कि कालीबंगा और बनावली में हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृतियाँ मिली हैं। ठीक है, यहाँ पर अवशेष, यहाँ पर क्या मिला है, खुदाई में मिट्टी का हल मिला है, प्रमुख अवशेष है ये यहाँ का बनावली में। बढ़ते नेक्स्ट है धौलावीरा। देखिए धौलावीरा जो है सेकंड लार्जेस्ट प्लेस है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इसकी खोज JP जोशी द्वारा की गई थी। कच्छ के क्षेत्र में या गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में स्थित है धौलावीरा। ठीक है, गुजरात में। और बृहत शिलालेख है ये, इसके मतलब इसमें बृहत शिलालेख की प्राप्ति हुई है, एक शिलालेख मिला है ऐसे बृहत, इसमें कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको साइन बोर्ड भी बोलते हैं, इसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, और यह एकमात्र स्थल है जहाँ से एक स्टेडियम की प्राप्ति हुई है, यानी कि खेलकूद का मैदान, और यह 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, और लोथल एक भाग में विभाजित है, और धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। बढ़ते नेक्स्ट हड़प्पन लिपि क्या थी। देखो हड़प्पन लिपि जो है 64 मूल चिन्ह पहचाने गए हैं अभी तक। इसमें इस लिपि को जो है पिक्टोग्राफी वाली लिपि बोलते हैं, मतलब ये चित्रात्मक है, इसमें चित्र बने, जैसे गाय का चित्र हो गया, बैल का चित्र हो गया, चित्र के द्वारा बने हैं। उसमें कुछ कहने की कोशिश की गई है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, पुरातत्वविदों द्वारा इसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। जब आगे कभी पढ़ा जाएगा तो इस सभ्यता के बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी मिलेगी हम लोगों को। और इसकी जो लिखाई है इस इस लिपि की, वो दाईं से बाईं ओर है। देखो मुख्य समानता हम लोग बाईं से दाईं ओर लिखते हैं ऐसे। ठीक है, इस ओर, और यहाँ की जो मिली है वो इस ओर को है, इस ओर को लिखी गई है, मतलब इधर से शुरू करके इधर की ओर। ठीक है, दाईं से बाईं ओर। तो इस पद्धति को बुस्टरफेडन पद्धति बोलते हैं। बढ़ते अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उसके सामाजिक जीवन के बारे में। देखिए हम लोग कहाँ से शुरू किया था, हड़प्पा सभ्यता में हम लोग ने हड़प्पा सभ्यता का सामान्य परिचय देखा। फिर उसके पश्चात हम लोगों ने उसके प्रमुख नगर नियोजन के बारे में मुख्य बातें की।
फिर उसके बाद प्रमुख स्थल देखा हम लोगों ने, हड़प्पा के बारे में पढ़ा, मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा, चानूदड़ो के बारे में, लोथल के बारे में, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा। फिर ठीक है, हम लोगों ने हड़प्पा लिपि देखी और अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता का जो है सामाजिक जीवन वहाँ का कैसा था इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए वहाँ पर ज़्यादातर मूर्तियों का मतलब उत्खनन में मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। इसमें से ज़्यादातर मूर्तियाँ जो है देवी देवताओं की तो प्राप्त हुई हैं, मगर उसमें भी सबसे ज़्यादा देवियों की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। ठीक है, देखिए कोई लिखित साक्ष्य तो अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पर लिपि मिली है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो जो भी उत्खनन में जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। ठीक है, हड़प्पन समाज। तो यहाँ पर योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग सभी होते थे। ठीक है, और साज सज्जा इनको बहुत ही पसंद था। इनकी जो भी मूर्तियाँ मिली हैं उनमें बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में आभूषण पाए गए हैं। ठीक है, इनके पूरे शरीर में, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये लोग बहुत ही आभूषण प्रेमी होते थे। ठीक है, चौपड़ और पासा नामक खेल भी इन लोगों को बहुत पसंद था। पसंदीदा खेल चौपड़ एवं पासा था। और यहाँ इसमें जो है समाधि जो है पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित थी। देखो समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण दोनों प्रचलित थी, मगर पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू व्हीलर दास प्रथा भी यहाँ पर थी। व्हीलर के अनुसार बढ़ते नेक्स्ट। देखिए ये याद रखना कि अगर आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा नहीं थी तो व्हीलर ने कहा है कि दास प्रथा थी। बढ़ते नेक्स्ट है, इनके राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चूँकि इनके राजनीतिक जीवन के बारे में स्पष्टता तो कुछ पता चल नहीं सका है। ठीक है, तो स्पष्टता का अभाव है कि किस प्रकार की वहाँ पर राजनीतिक जीवन थी। लेकिन हंटर एक पुरातत्वविद हुए हैं हंटर, उन्होंने कहा कि वहाँ पर जनतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था थी। ठीक है, अब उनके आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन, यहाँ पर व्यापार जो है बड़ी मात्रा में होता था आर्थिक जीवन के क्रम में। तो मिस्र से, मेसोपोटामिया से, मध्य एशिया से, तो इन सभी जगहों से व्यापार होता था। लोथल में इन सभी के और इन सभी से आने वाली वस्तुएं जो आयात होती थी उन सभी की लोथल में देखा गया है। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से जो है व्यापार होता था। और यहाँ पर जो बंदरगाह भी मुख्यतः मिले हैं, 4 बंदरगाह जो लोथल, रंगपुर, सुरकोतला और प्रभास पाटन। तो इससे भी प्राप्त जो समुद्र किनारे ये बंदरगाह हैं, इससे भी उनकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होती थी और व्यापार करने में आसानी होती थी। तिल, सरसों, कपास और गेहूँ, जौ, ये सभी चीज़ों का उत्पादन होता था उस टाइम। लेकिन जो गेहूँ जो है ये उनका प्रमुख खाद्यान्न था। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना योग्य है कि कपास सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा उगाया गया था। इससे पहले हम लोगों ने जो है पूरा प्रसार काल के बारे में या फिर यूँ कहें कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा है, पर उसमें कहीं भी कपास का उल्लेख नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोग कपास को नहीं उगाते थे। सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों के द्वारा ही कपास का उपयोग उगाया गया था, और यूनानी लोग इस कपास को ही सिंडन बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए, ये लोग पशुपालन भी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट इन लोगों का धार्मिक जीवन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। धार्मिक जीवन में इनमें जो पूजा होती थी, मानव, वृक्ष और पशु तीनों प्रकार के ईश्वर को मानव के रूप में भी, वृक्ष के रूप में भी और पशु के रूप में भी, तीनों रूपों में ईश्वर को मानते थे और तीनों रूपों में पूजा होती थी ईश्वर की। और चानूदड़ों में तो बलि प्रथा की एक तरीके से देखा जाए बलि प्रथा के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा में अग्निकुंड मिला है। ठीक है, इससे यहाँ पर यह पता चलता है कि उनमें यज्ञ वगैरह हुआ करता था उस टाइम भी। और स्वास्तिक का चिन्ह मिला हुआ है और चक्र पूजा भी होती थी, ऐसे भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, स्वास्तिक का तो चिन्ह मिला है, ये भी हम लोग अभी आगे नेक्स्ट दिखाएंगे आप लोगों को चित्र में, इमेज में। पुनर्जन्म देखिए, पुनर्जन्म जो है ये सवाधान के 3 तरीके होते थे उनके यहाँ। ठीक है, इसलिए चूँकि पुनर्जन्म मुख पे विश्वास करते थे वो लोग, इसलिए वो लोग सवाधान को 3 तरीके से दफनाते थे। ठीक है, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, और या फिर उनको ऐसे ही खुले में छोड़ देते थे। ठीक है, अलौकिक और व्यवहारिक ये लोग धार्मिक जीवन में थे। इहलोक पे विश्वास करते थे, पर लौकिक शक्ति पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे ये लोग। इसलिए इसमें जैसे कि एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दर्शाया गया है, इससे यह ज्ञात होता है कि ये लोग इहलोक पे विश्वास करते थे और प्रकृति की पूजा भी करते थे। ठीक है, प्राकृतिक संरक्षण पर विश्वास करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इनका पतन कैसे हुआ। तो देखिए पतन के बारे में कोई स्पष्ट तो जानकारी मिली नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के द्वारा अलग अलग बातें बताई गई हैं पतन के बारे में। यहाँ पर देख लीजिए, पतन के कारण अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग बताया गया है। जैसे कि गार्डन चार्ट एवं व्हीलर के द्वारा बाह एवं आर्यों का आक्रमण बताया गया है। ठीक है, मार्शल अर्नेस्ट मैके एवं SR राव के द्वारा बाढ़ को बताया गया है। RL स्टेलिन तथा अमलानंद घोष के द्वारा जलवायु परिवर्तन को बताया गया है। MR साहनी के द्वारा भूतात्विक परिवर्तन या जलावल बाढ़ को बताया गया है। ठीक है, जॉन मार्शल
को प्रशासनिक शिथिलता का कारण बताया गया है। ठीक है, प्रशासनिक शिथिलता के कारण पतन हो गया जॉन मार्शल के अनुसार। KUR कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा आ गई थी, ठीक है, जैसे मलेरिया वगैरह। तो इनमें से कोई भी अभी एक प्रमाणित नहीं है, सभी लोग अलग अलग अपना अपना प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं और उसी के अनुसार अपना अपना मत सभी लोगों ने दिए हैं। ठीक है, किसी ने बाढ़ बताया, किसी ने जलवायु परिवर्तन बताया, किसी ने प्रशासनिक स्थिरता बताया, किसी ने महामारी को बताया है। ठीक है, इस प्रकार है। अब हम लोग यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं एक बार कि वहाँ पर जो जो प्रमुख स्थल मिले हैं उनसे संबंधित किस नदियों के किनारे मिले, उत्खननकर्ता कौन से हैं और किस वर्ष हुआ और स्थल मतलब स्थल की स्थिति क्या है। तो ये चार्ट आप लोग देख लेना एक बार, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पर सब लोग देख लेना आप लोग। हड़प्पा रावी नदी किनारे मिला है। ठीक है, इसके मतलब इसको उत्खननकर्ता जो दयाराम साहनी थे 1921 ईस्वी में। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे रखलदास बनर्जी इसके उत्खननकर्ता थे 1922 में। सुतका गैंडोर दास्ता नदी किनारे है। ठीक है, R.A. स्टाइलन इसके खोजकर्ता थे और 1927 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, उत्खनन किया गया था 1927 में। तो ये आप लोग पढ़ लेना, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट देखो यहाँ पर उद्योग और औद्योगिक केंद्र। ईंट का निर्माण कहाँ कहाँ होता था। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में ईंट का निर्माण होता था। मनका का लोथल एवं चानुदड़ो में। धातु उद्योग का हड़प्पा मोहनजोदाड़ो एवं लोथल में। तांबी मतलब चांदी उपकरण चानुदड़ो एवं कालीबंगा में। हाथी दांत उद्योग गुजरात में होता था। ठीक है, संघ का उद्योग होता था। तो और चूड़ी उद्योग भी होता था कालीबंगा चानुदड़ो में। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आयात की जाने वाली वस्तुएं प्रमुख वो भी ले लीजिए। तो ये सब एक बार देख लेना आप लोग। उसके बाद हम लोग अब इससे रिलेटेड MCQs के बारे में देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग इससे रिलेटेड जो मतलब इमेज है उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये प्रमुख हड़प्पा के जो हड़प्पा स्थल हैं जो उनमें खुदाई हुई है, तो ये स्थल मिले हुए हैं। जैसे कि ये विशाल स्नानागार है। ठीक है, इसको आप लोगों ने मोहनजोदाड़ो की मूवी में भी इसको देखा होगा। ठीक है, विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो में मिला हुआ है। ठीक है, इसको आप लोगों ने मूवी में देखा था कि यहाँ से जब अभिनेत्री यहाँ आकर यहाँ पर स्नान करके फिर वो पूजा करने जाती है, तो ये मतलब बहुत ही पवित्र स्नान माना जाता था और जो है धार्मिक कार्यों में इस जो है स्नानागार का यूज होता था। ठीक है, इससे यही साक्ष्य मिलता है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ये है जैसे हड़प्पा सभ्यता बसी है। ये त्रिभुजाकार की है। ठीक है, इसको आप लोग कभी चौकोर मत समझ लेना, वर्गाकार नहीं है, ये त्रिभुजाकार है। देखिए ऐसे करके बनी त्रिभुज के आकार की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये देखो, हड़प्पा सभ्यता में जो विकसित मतलब यहाँ पे जो नालियों का पैटर्न और एक दूसरे को समतल पर काटती हुई नदियाँ, नाली सड़कें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो मुख्य द्वार का जो गेट है, ये मुख्य सड़क पर नहीं खुला हुआ है, ये सड़क के इस ओर का है। ठीक है, तो ये भी विशेषता हड़प्पा सभ्यता की है। और यहाँ पर देख लीजिए सभी लोग मतलब श्रमिक भी हैं, शिल्पकार भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये मोहनजोदाड़ो से मिली हुई यह प्रतिमा है। ठीक है, इसमें मतलब देखिए साल ओढ़े हुए एक प्रतिमा मिली है। इनकी दाढ़ी देख लीजिए, काफ़ी स्टाइलिश है उस टाइम भी। तो ये मोहनजोदाड़ो से मिली प्रतिमा है। नेक्स्ट देख लीजिए। ठीक है, ये त्रिभंग आकार में खड़ी हुई एक मूर्ति मिली है। ठीक है, ये भी कांसे की नर्तकी है। ये इसको मतलब ये भी मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है। कभी कभी कुछ एग्जामिनर जो है जब उसका मूड बहुत ही ज़्यादा मतलब उलझ जुलझ क्वेश्चन पूछने का होता है, तो ये ऐसे पूछता है कि जो नर्तकी मिली है मोहनजोदाड़ो में उसका दायां हाथ कमर पे है या फिर बायां हाथ कमर पे है, घुटने पे है, इस तरह से पूछता है। ठीक है, तो एक बार ये मूर्ति ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए, ये भी प्रतिमा मिली है वहाँ से। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए, ये दुर्ग है। ठीक है, यहाँ पे दुर्ग मिला है यहाँ पर, ये उत्खनन के पश्चात। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी दुर्गीकृत किला है। ठीक, बढ़ते ये स्नानागार ही है। ये देखिए, ये साइन बोर्ड है जो कि धौलावीरा में मिला था। ठीक है, और यहाँ पर ये जो चित्र है जो यहाँ पर ये कुछ साइन बोर्ड में लिखा हुआ है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो यह धौलावीरा में प्रमुख मतलब बड़ा सा साइन बोर्ड मिला था। ठीक है, बढ़ते ये देखिए, पशुपतिनाथ की प्रतिमा है ये। ठीक, इनकी भी पूजा होती थी। इनको समानता मुख्यतः मतलब भगवान शिव से तुलना की जाती है इनकी, कि उस समय शिव का ये रूप थे पशुपतिनाथ। ठीक है, कि वो लोग शिव की पूजा करते थे। तो यहाँ पे देखिए सिंह भी है, इनके 2 सिंह निकले हुए हैं। ठीक है, ये नीचे बकरी बनी हुई है। ठीक है, ये देखो एक और हिरन बना है जो कि इस ओर के देख रहा है। ठीक है,
और ये देखिए बाघ बना है, बाघ, ये एलिफेंट है, हाथी, ठीक है, ये राइनोस है, ये एक सिंगी बैल है। ये सबसे प्रमुख है एक सिंगी बैल, सर्वाधिक पवित्र माना जाता था उस हड़प्पा काल में। यहाँ पे ये चित्र सारे देख लीजिए। कभी कभी चित्र के बारे में पूछ लेते हैं कि कौन सा चित्र नहीं बना है, जैसे कि गाय का चित्र नहीं बना है, ठीक है, शेर का चित्र नहीं है, ये बाघ है। बढ़ते नेक्स्ट, ये वही प्रतिमा है, ठीक है, ये उत्खनन के दौरान कहीं से मिली होगी, ये तो टूट गई है। ये देखिए स्वास्तिक मिला हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसकी पूजा होती थी। बढ़ते नेक्स्ट, ये देखिए कब्रगार मिले हुए हैं यहाँ पर, खुदाई में कब्रें मिली हुई हैं और ये कच्छ मिले हैं। बढ़ते नेक्स्ट, ये देखिए ये महत्वपूर्ण है, इसका मोहनजोदारो मूवी में भी इसको लास्ट में दिखाते हैं। ये सबसे पवित्र उनका एक सिंगी बैल बोलते थे इसको, ये सबसे पवित्र जंतु था उस टाइम का, ठीक है, सबसे पशु मतलब सबसे पवित्र होता था उस टाइम। और यहाँ पर भी देखिए लिपि लिखी है, इसको भी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब पिक्टोग्राफिक लिपि है ये, पिक्टोग्राफिक। ये देखिए ये बैलगाड़ी मिली है जो कि मिट्टी की बनी है, ठीक है। तो ये हो गया मुख्यतः चित्र हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा, ठीक है, थ्योरी को पढ़ा। अब हम लोग उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ पढ़ लेते हैं जो कि अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी ये अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं किसी न किसी रूप में, तो इनको भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज मतलब मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है तो संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर। तो जो मानव समाज का प्रमुख विलक्षण क्या है, वो संस्कृति पर आधारित होता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता। देखो हम आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता देंगे, आप लोग पॉज करके एक बार चारों ऑप्शन पढ़कर उनमें आप लोग गेस करना और आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना अगर कोई भी कमी हो या फिर आपने कितने आंसर सही दिए, यह भी आप कमेंट में बता सकते हैं। हम उन कमेंटों का आंसर भी देंगे, रीड भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से या आद्य ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या उत्तर ऐतिहासिक। देखिए हमने बताया प्रागैतिहासिक युग में कोई भी चीज़ लिखित नहीं मिलती है, यहाँ पर मुख्यतः जो भी वस्तुएं मिलती हैं, उपकरण मिलते हैं, औजार मिलते हैं, ठीक है, उन्हीं से पता लगाया जाता है कि ये सभ्यता कैसी है। आद्य ऐतिहासिक काल में तो देखिए वो मतलब लेख तो मिलता है पर उसको पढ़ा नहीं जा सकता, अभी तक पढ़ा नहीं जा मतलब जिसको पढ़ा नहीं जा सकता वैसे लेख मिले हैं। तो यहाँ ये सिंधु मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वो आद्य ऐतिहासिक प्रकार की ही है। यहाँ पर लेख तो मिले हैं पर उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक हम लोग बाद में देखेंगे, वैदिक काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, ये सब ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, अपनी लिपि थी, खेतिहर अर्थव्यवस्था थी या उनका विस्तार नर्मदा घाटी में था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है गैर आर्य थी, इसका मुख्य मतलब इसका लक्षण है वह क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। आर्य जो है वो आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों से पूर्व के रखे जाने एक महत्वपूर्ण कारक क्या है। आर्यों से पूर्व उनको मध्यभांड के आधार पर रखा जाता है, ठीक है। मध्यभांड जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मध्यभांड मिले हैं वो मुख्यतः जो मध्यभांड होते हैं, जो मतलब मध्यभांड बोलते हैं जो बर्तन वगैरह होते हैं या फिर घड़ा हो गया या कलश हो गया कुछ भी, तो वहाँ के जो मध्यभांड है वो मुख्यतः रेड कलर के होते थे, ठीक है। और इनके ऊपर ब्लैक कलर के जो चित्र बने होते थे, ठीक है। और जो आर्यों के मध्यभांड थे वो धूसर चित्रित थे, ठीक है, धूसर चित्रित, ये गेरुए कलर के होते थे। बढ़ते नेक्स्ट है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक संस्कृति से भिन्न है, क्यों? क्योंकि उनके पास विकसित नगरीय शहरी जीवन की सुविधाएं थी, उनके पास चित्रलेखी लिपि थी। तो देखिए शहरी जीवन की सभ्यता तो थी उनके पास, लेखी और चित्रलेखी लिपि भी थी, ठीक है, जिसको पिक्टोग्राफी बोलते हैं। उनके पास लोहे एवं रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, ये भी बिल्कुल सही है, लोहा को लोग नहीं जानते थे और रक्षा शास्त्रों का भी वहाँ पर ज़्यादा मतलब रक्षा शास्त्र भी नहीं मिले हैं, चूँकि वो लोग, इससे भी ये ज्ञात होता है कि वो लोग युद्ध प्रिय कम थे या फिर कहें युद्ध प्रिय नहीं थे, वो लोग शांति प्रिय व्यक्ति थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बढ़ते नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। शिलालेख, पकी हुई मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। शिलालेख, पुरातात्विक संबंधी खुदाई, बर्तनों पर मोहरों की लिखाई या धार्मिक ग्रंथ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो पुरातात्विक खुदाई ही
मिली हैं, ठीक है, वही मुख्य प्रकाश डालता है, ठीक है। खुदाई से मिली हुई वस्तुएं, खुदाई से मिली हुई कब्रगाह, भवन, मतलब भांड वगैरह सब खुदाई से मिली हैं, तो मुख्यतः पुरातात्विक खुदाई ही है इसका आंसर है। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिला है। बढ़ते नेक्स्ट है नेक्स्ट है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ है? तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि यहाँ के मृदभांड जो है समानता रेड कलर के पाए गए और इनमें काले रंग से चित्र बनाए गए हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लाल। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ हड़प्पा काल से ही माना जाता है। हड़प्पा कब आए थे? आर्यों से पहले आए थे, तो पूर्व आर्य इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, चूँकि हड़प्पा ऑप्शन में है ही नहीं। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित पशुओं में से किस एक की हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित नहीं हुआ है? तो इसमें देखो किसका निरूपण नहीं हुआ है। अभी हम लोगों ने एक द्विसिंगी देवता जिनको पशुपति की बोलते हैं उनकी मूर्ति को देखा था। उनकी मूर्ति पे यहाँ पे बकरी के चित्र बने थे। यहाँ पर इस साइड बकरी बना था, दाएं साइड, ठीक है, बाएं साइड बकरी बनी थी और इस साइड मतलब हिरन बना था। यहाँ पर एक बाघ बना था, यहाँ पर हाथी बना था, यहाँ पर गेंडा बना था, ठीक है, और वहाँ पर देखो गाय का चित्र नहीं था, ठीक है। उस चित्र को ध्यान से देखना तो सारा कुछ उसमें से मिल जाएगा आप लोगों को। तो गाय वहाँ उसमें नहीं थी, गाय नहीं थी, शेर नहीं थी, बाघ जरूर था। अब देख इसको सुमेलित करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से, ये स्थल है उसके उत्खनन करता है। तो लोथल पुरातत्विक खोज क्या है? लोथल से क्या मिला? गोदीवाड़ा यानी कि पत्तन बंदरगाह, ठीक है। कालीबंगा से क्या? धौलावीरा। देखो जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? तो जुता हुआ खेत बनावली से मिला है, ठीक है। पक्की मिट्टी से बनी हुई हल्की आकृति, ये कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है और बनावली से हल्की आकृति मिली है। और हड़प्पन लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख ये धौलावीरा से मिला है, जिसको साइन बोर्ड भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, फिर ये तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3 बी आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, इस सूची को भी मिलान करना है। देखिए कालीबंगा में क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है, ठीक है। मोहनजोदारो में क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति मिली है। अभी हम लोगों ने जो दिखाया था आप लोगों को, जिसका मतलब दायां हाथ कमर पर था और बायां हाथ घुटने पर था। लोथल में क्या मिला है? लोथल में गोदी मिला है, मतलब पत्तन। और हड़प्पा में समाधान R37, ये मतलब कब्रगाह का नाम है R37, ये याद रखना। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा हो जाएगा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा हो जाएगा। 1 2 4 3, 1 2 4 3 किस ऑप्शन में है? नीचे देख लेते हैं। 1 2 4 3 डी ऑप्शन में, राइट आंसर इज डी। बढ़ते नेक्स्ट, इस सूची को भी मिलाना है। हड़प्पा भोगवा नदी के किनारे, नदी के किस तट पर है? तो इसमें मिलाना है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ठीक है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे, कालीबंगा गंगा नदी के किनारे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 2 1 4, 3 2 1 4, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो स्नानागार और सबसे बड़ा अन्नागार ये दोनों ही लोथल से प्राप्त, मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं। बढ़ते नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, ये बिल्कुल सही है, नालियाँ सुदृढ़ थी। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। माता देवी की उपासना होती थी, ये भी सही है। लोहे से परिचित थे, तो ये गलत है। वो लोग लोहे को नहीं जानते थे, ना लोहे से परिचित थे, ना ही घोड़े से परिचित थे, ना ही शेर से परिचित थे। बढ़ते नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। अपने कृषि का संबंधित कार्यों के लिए, ये भी सही है। अपने उद्योग के लिए, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा चारों उपयुक्त सभी। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? देखिए आलमगीरपुर, ये यूपी में है, बिल्कुल सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पहचानना है। ये बिल्कुल सही है। लोथल गुजरात में, ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा में, तो ये गलत है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। रोपड़ पंजाब में, बिल्कुल सही है। बढ़ते नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यूपी में कौन सा है? कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में है, हुलास जो है सहारनपुर में है यूपी के, ठीक है, और आलमगीरपुर ये मेरठ में है। तो ये दोनों यूपी में है, 3 और 4। बढ़ते नेक्स्ट हड़प्पा संस्कृति के स्थल उनकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर यूपी में है, बिल्कुल सही है। बनावली हरियाणा में, ये भी सही है।
एक मिनट। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में, बनावली हरियाणा में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी सही है। राखीगढ़ी राजस्थान में, ये गलत है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है मांडा। देखिए ये हम लोगों ने बताया था ना, सबसे उत्तरी मांडा है, सीमा है लोथल सॉरी हड़प्पा संस्कृति की। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दायमाबाद दक्षिणी सीमा है जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो इसकी मैचिंग हो जाएगी 3-4-1-2, 3-4-1-2, सी इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है चानूदड़ों के उत्खनन का निर्देश मतलब किसने दिया था? चानूदड़ों के उत्खनन का तो निर्देश किसके द्वारा दिया गया था? के.एच. मैके। ऑप्शन इस प्रकार है के.एच. मैके या सर जॉन मार्शल या I.E.M. व्हीलर या सर ऑरेंज स्टील ने। तो इसका राइट आंसर ए है, मैके द्वारा इसका मतलब निर्देश दिया गया था उत्खनन का। बढ़ते नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? देखिए जो कालीबंगा राजस्थान में, हड़प्पा ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान क्षेत्र में वर्तमान में। आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में, लोथल गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज बी। बढ़ते नेक्स्ट है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी। तो रंगपुर में हड़प्पा के रंगपुर जो है तो हड़प्पा के समकालीन सभ्यता कहाँ थी रंगपुर में? तो रंगपुर जो है पंजाब में सॉरी रंगपुर जो है गुजरात के सौराठ क्षेत्र में है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में है। ठीक है, राइट आंसर इज सी। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा नगर का जो लोथल है वो किस नदी पर है? वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? देखिए हल जो है, हल की आकृति मिली है बनावली से। ठीक है, हल की आकृति हमने अभी आप लोगों को दिखाया था, हल की आकृति को। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल क्या है? तो राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा या लोथल। तो सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी है, उसके बाद धौलावीरा का नंबर आता है, फिर मोहनजोदाड़ो, फिर हड़प्पा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल क्या है? तो अभी हमने बताया आप लोगों का सबसे बड़ा राखीगढ़ी है। बढ़ते नेक्स्ट। ठीक है, और देख लीजिए कालीबंगा राजस्थान, आलमगीर में उत्तर प्रदेश के मेरठ में, लोथल गुजरात में। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में। ये मैचिंग को बहुत बार आता है। ठीक है, तो याद रखना सब लोग, स्थल और वर्तमान में कहाँ पर है। तो नेक्स्ट है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वह कौन सी नदी, किन तटों पर वो कौन सी नदी है? तो किन किन नदियों के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है, चिनाब के तट पर है, झेलम। ये तीनों नदियाँ सिंधु नदी घाटी की क्षेत्र की नदियाँ हैं, गंगा की नदी के तट पर नहीं है। ठीक है, तो किन में बसी है? तो 1 2 3। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति की, इंद्र वरुण की, विष्णु की या ब्रह्मा की? तो अभी हमने आप लोगों को पशुपतिनाथ की मूर्ति दिखाई थी, प्रतिमा दिखाई अभी मोहर के रूप में। तो पशुपति इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित या M.S. वत्स या V.A. स्मिथ। देखिए R.D. बनर्जी और दीक्षित और वत्स ये तो तीनों संबंधित थे। ठीक है, मगर V.A. स्मिथ नहीं था। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो देखिए घरों में कुएं मोहनजोदाड़ो से ही मिले हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी है? ऑप्शन इस प्रकार है रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। देखो मिस्र की सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता जो है जो नील मतलब नील नदी का पालना भी बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है उत्खनन कला की उचित प्रणाली। इसका पूरा क्वेश्चन भी नहीं आ पाया है। बढ़ते नेक्स्ट। इसमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। बढ़ते हैं किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? देखिए शेर, घोड़ा, गाय या हाथी। तो घोड़ा के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। बढ़ते नेक्स्ट है मणपट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो जो अभी हमने आप लोगों को सिंह युक्त देवता दिखाया है वो मुख्यतः कालीबंगा से मिले थे। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के स्थलों मतलब हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा या भेड़।
देखिए घोड़ा मतलब कहीं पर भी घोड़े का उल्लेख नहीं किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगन या धौलावीरा? या फिर उपयुक्त में से कौन नहीं? कोई नहीं। 3 नगरों के अवशेष देखो, धौलावीरा में 3 नगर थे, ठीक है, और लोथल में एकीकृत दुर्ग था, ये याद रखना। नेक्स्ट है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला, ठीक है, न कि लोथल या आलमगीरपुर या कालीबंगा। धौलावीरा भी जो है गुजरात में, लोथल भी गुजरात में, आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में, कालीबंगा राजस्थान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गए पूरे MCQs इंपॉर्टेंट। तो इस आप लोगों ने कितने MCQs मतलब सही सही किए आप हम लोग कमेंट में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना आप लोग, ठीक है, और शेयर अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि वो भी लोग मतलब अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।